नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एक्टिव जोन में। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं आईटीबीपी ट्रेडमैन का संभावित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, जो आईटीबीपी ट्रेडमैन का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी से संबंधित हम प्रश्न लाए हैं कुछ। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, एक छात्र को अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में क्रमशः 78, 77, 68, 76 और 78 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो उसका औसत अंक बताना है दोस्तों। तो और कभी भी कोई संख्या दी गई हो और उसका औसत अंक जब निकालना होता है तो हम इन सबको ऐड कर देंगे और उसमें जितना संख्या होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 संख्या है ना, तो इन सभी को जोड़ करके अब 5 से भाग दे देंगे। तो यही हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 8 और 6 14, 14 और 8 22 हो जाएगा। 22 में जब 7 जोड़ेंगे तो 22 और 7 29, 29 और 8 34 हो जाएगा। 29 और 7 8 37 हो जाएगा। 37 का हम 7 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, और हमारा हासिल क्या लग जाएगा 3। अब देखिए 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27 और 27 और 7 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, और 34 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 37। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो हमारा 5 संख्या है ना, तो 5 से हम क्या करेंगे भाग लगा देंगे। 5 से हम भाग लगाएंगे तो हमारा जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 7 35, 7 मर्द में कट जा रहा है, यहाँ पे 2 बच गया, 2 बच गया ना। अब देखिए 5 से कितने मर्द में कट जाएगा, 5 7 35 और यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 5 चौका 20, 5 25 5, और इसके बाद भी 2 बच रहा है ना, 25 यहाँ पे आ गया है, फिर भी 2 बच रहा है। तो देखिए 2 में 0 बैठाएंगे जब, तो 4 5 20, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और 5 चौका 20, यानी कि हमारा कितना आ गया 75.4 75.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए 75.4 ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। इसको आप लोग भाग अलग से भी देकर देख सकते हैं, इतना आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए तथा बी की कुल आयु बी तथा सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है। तो बताइए सी ए से कितना साल छोटा है। देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है ए और बी की कुल आयु, एक है ए और बी, और जब बोल देते हैं प्लस हम लगा देते हैं ए और बी की कुल आयु के कब आएगा जब हम इसको ऐड कर देंगे दोनों को, और बी और सी की कुल आयु, तो कुल आयु कब आएगा जब बी सी को जोड़ेंगे। अब बोल रहा है कि ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है, अर्थात ये वाला भाग बड़ा है कि ये वाला भाग बड़ा है। ये बोल रहा है कि ये वाला भाग जो है ये बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम बराबर का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे अगर हम इसमें 12 जोड़ देंगे, देखिए ये 12 तो और ऑटोमेटिक इन दोनों से 12, इन दोनों का योग बड़ा है, 12 ज़्यादा है ना, तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम इक्वल टू का साइन लगा दिए। अब देखिए अब हमारा क्या आ जाएगा, अब हम इस बी को इधर लाएंगे तो हमारा बी से बी कट जाएगा। देखिए जब भी बराबर में आपको मिल जाएगा ना, बी उस पार और इस पार और प्लस में, तो यहाँ से भी आप काट सकते हैं, क्योंकि बी जब बराबर के इधर आएगा तो इधर प्लस में है, तो इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में जब दोनों कट जाएगा तो हम यहीं पर काट सकते हैं, इसको बी को बी से काट देंगे। अब देखिए ए और सी बराबर के इस पर है राइट साइड में, तो इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो माइनस में सी हो जाएगा, इक्वल टू 12। 12 को तो हम राइट साइड रखे हैं। अब देखिए हमारा ए और सी का अंतर जो है वो 12 आ गया। अब देखिए ए में से हम सी को घटाए हुए हैं। ठीक है, ए में से सी घटाए तब 12 आया है हमारा। ठीक है, इसमें क्या बोला है सी ए से कितना साल छोटा है, यानी कि सी छोटा है तभी तो सी घट रहा है, और ए बड़ा है तभी तो ए में से घट रहा है सी। तो देखिए यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जो बड़ा है हमें और इस छोटे का घटा है। ठीक है, तो बड़ा में से छोटा संख्या घट जाएगा, तो 12 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अब इसका मतलब क्या होगा कि यही हमारा 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए बोल रहे हैं क्वेश्चन, किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है,
यदि कोई आदमी उस पार्क की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है तो पार्क का क्षेत्रफल हमको बताना है, मीटर स्क्वायर में बताना है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल जब भी आता है तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ये मीटर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर में मतलब आता है। अब देखिए किसी आयताकार पार्क, तो पहले हम एक आयत बना लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम ये एक आयत बना लिए। अब देखिए ये इसका लंबाई हो गया और ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गया। आयत का क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा दिया है 3x, 3 दिया है, और ये जो दिया है ये 2 दिया है। अब देखिए हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, जब भी ये और रेशियो में रहता है ना तो ये 3x और 2x मान लीजिए। जब भी रेशियो में रहता है, कुछ भी हो रेशियो में रहेगा तो उसको आप x मान सकते हो। अब देखिए इसमें हम क्या दिया है कि इतना 2:3:2 तो हो गया। यदि कोई आदमी उस पार्क की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। दोस्तों देखिए इसके सीमा पर, यानी कि यही ना इसका सीमा है, बाउंड्री तो इसका यही है। अर्थात जब भी ये जब कह देगा ना इस सीमा पर तो यही करेंगे। ठीक है, और ये है क्या, ये इसका परिमाप है। ठीक है दोस्तों, तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है 2 × L + B। अब देखिए लेकिन इसको पहले हम ये निकाल लेते हैं कि दूरी कितना चल दे रहा है। दूरी जितना हो जाएगा उतना ही उसका परिमाप हो जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना, दूरी = चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। अब देखिए दूरी है तो दूरी तो हमको निकालना ही है, और चाल इसका कितना है 12। और देखिए दोस्तों ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो हम दोनों को सेकंड में कर लेते हैं। ठीक है, हमारा दूरी भी मीटर में आ जाएगा, यहाँ पर भी मीटर में बोला हुआ है। तो मीटर में लाने के लिए हम इसको, किलोमीटर है तो इसको मीटर में लाने के लिए हम 5/18 से जब भाग दे देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। और यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे इंटू दे दिए, और समय कितना है तो 8 मिनट, तो 8 मिनट हो गया। और इसको भी सेकंड में बदलना है ना तो हम 60 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए अब हम इसको कटा लेते हैं, 6 से 3 मर्द में कट जाएगा, और ये 6 से 2 मर्द में, 6 दूना 12, और ये 3 से कट जाएगा कितना तो 20 मर्द में। अब देखिए सबको जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10 और 2 8 16, यानी कि 10 × 160 = 1600 मीटर। अब देखिए 1600 मीटर इसका क्या हो गया, ये जो आया ना 1600 मीटर ये परिमाप आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये बाउंड्री तो है ना, अब बाउंड्री को ही परिमाप बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो वृत्त में परिधि बोला जाता है, यहाँ पे परिमाप या यहाँ पे परिमाप बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या हो गया हमारा परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 × L + B। अब देखिए यहाँ पे 2 × L + B है ना, अब देखिए 2 × L + B, तो L + B 3x और 2x है ना, तो 3x + 2x इक्वल टू हमारा क्या मिल गया है परिमाप, तो हमको 1600 निकल करके आ गया है। अब देखिए हम यहाँ से कटा सकते हैं 800। अब देखिए हमारा 3 2 5x बराबर हमारा क्या मिल गया 800, और हम 5 से इसको कटा सकते हैं तो कितना मर्द में कट जाएगा तो 160 मर्द में ये कट जा रहा है, यानी कि x का मान हमको क्या मिल गया तो 160 मिल गया। अब देखिए दोस्तों अब हमारा इसका बोला है कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए अब हम निकालेंगे इसको सीधा। अब देखिए क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि लंबाई और इसका चौड़ाई कितना रहा है। लंबाई कितना दे दिया है 3x, और चौड़ाई कितना दे दिया है 2x। अब देखिए जब हम इसको गुणा करेंगे 3 में 3x, जब देखिए 3 × x का मान क्या आ गया हमारा 160, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 दूना 32, 16 3 48, 480 हमारा क्या गया, ये लंबाई हो गया। ठीक है, और चौड़ाई जब हमारा 2x है तो 2 में 160 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा ना। अब देखिए हमारा क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हमारा लंबाई कितना दे दिया है 48 0, यानी कि 480 × 320, ये चौड़ाई हमारा 320 दे दिया है।
अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो आप 48 में 32 से गुणा कर लीजिए और 2 जीरो बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जब हम गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, जब हम 48 में 32 से गुणा करेंगे तो 1536 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 जीरो का 2 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। अब देखिए दोस्तों, 2 जीरो का 2 जीरो भी बैठा दिए। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये जो हो गया ना, ये मीटर में हमारा आंसर आ गया, मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए। देखिए आयत जब हम बना लीजिए तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया लंबाई और ये इसका हो गया चौड़ाई। और देखिए सबसे पहले हम इसका दूरी निकाले हैं, यानी कि दूरी निकाल लेंगे तो परिमाप हमारा आ जाएगा। और परिमाप का यहाँ पे सूत्र रख करके देख लेंगे तो परिमाप हम निकालेंगे तो हमारा परिमाप क्या आ गया, हमारा 1600 परिमाप आ गया। अब देखिए अब हमारा परिमाप का सूत्र रख दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 160। अब x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारा लंबाई आ जा रहा है 480 और चौड़ाई आ जा रहा है 320 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए आप लोग को ये दोनों सूत्र याद होना चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 59 और 12 का महत्तम समपर्तक बताएं। देखिए 59 और 12 का महत्तम समपर्तक, जब भी महत्तम समपर्तक निकालना होता है ना, तो जब इतना 2 अंक दे दिया छोटा छोटा, तो इसमें क्या करेंगे कि 59 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो 59 का फैक्टर जब हम निकालेंगे तो 59 इंटू 1, ये 59 से कटेगा और 1 से कटेगा और क्या हो जाएगा 12 और 12 का फैक्टर जब निकालेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 3 12। अब देखिए इसमें हम देखेंगे ना कि कॉमन क्या है, जो कॉमन रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा महत्तम समपर्तक के लिए। तो देखिए कॉमन क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात ध्यान दीजिए कि 59 जो है ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या। जब भी कोई अभाज्य संख्या आ जाता है, संख्या कितना भी दी हुई हो और उसमें महत्तम समपर्तक हमको पूछ लेगा ना, तो जब भी अभाज्य संख्या देख लेंगे तो उसे आंसर 1 लगा कर चले आना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा और ऐसा क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में भी बताया था। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 6 तथा 4 घंटों में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से खोला जाए तथा ए को पहले खोला जाए तो कितने घंटों में टंकी भर जाएगी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप किसी भी डिफेंस लाइन का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 पाइप है तो पहले हम लिख देंगे ए और बी, ये दोनों पाइप है, ये कितने देर में भर रहा है तो 6 और ये 4, ये क्या हो गया इसका ये टाइम हो गया। देखिए दोस्तों अब इसका क्षमता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यानी कि होता है एलसीएम, तो 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 12 मिल जाएगा और 12 में 6 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा और 4 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा 3, यानी कि ये हमारा क्षमता हो गया। देखिए ए जो है ना तो 1 घंटा में 2 कार्य करेगा और बी जो है 1 घंटा में 3 कार्य करेगा। अब ये बोला है कि बारी बारी से इन लोगों को खोलना है, ठीक है, और पहले ए को खोलना है। देखिए यहाँ बोला है ए को पहले खोला जाए। अब देखिए ए को पहले खोला जाए तो चलिए ठीक है, हम ए को अगर मान लीजिए पहले खोल देते हैं, ए को पहले खोल देते हैं तो ए 1 घंटा में कितना काम करेगा, ए 1 घंटा में ये तो 2 ही काम करेगा। और चलिए अब बी को भी खोल देते हैं, तो बी को खोल देते हैं तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3 घंटे में 3 काम करेगा 1 घंटा में। तो देखिए ये दोनों, ये भी 1 घंटा किया और ये भी 1 घंटा किया, तो हमारा काम कितना घंटा हो गया, 2 घंटा काम हो गया। और 2 घंटा में काम कितना हो गया, तो 3 और 2 5 काम हो गया। अब देखिए 2 घंटा में 5 कार्य हुआ, ठीक है। अब देखिए अब हम इधर भी, अब हमको काम कितना कर लेना है, तो हमको टोटल वर्क है 12 है टोटल वर्क। अब यहाँ पे 12 हमको काम कर लेना है, तो देखिए 2 से गुणा करेंगे। अब 5 में हम किससे गुणा करेंगे कि 12 आ जाएगा, नहीं आएगा, 12 तो नहीं आएगा, 12 से ज़्यादा आ जाएगा, नहीं तो कम आएगा, तो कम वाला तक लाएंगे। तो 5 दूना 10 और ये तो इधर भी हम 2 से गुणा किए ना, तो इधर भी 2 से हमको गुणा कर लेना है, तो ये क्या आ जाएगा 4 घंटा और यहाँ पे यानी कि 4 घंटा में हमारा 10 कार्य हो गया। अब देखिए दोस्तों ये 4 घंटा में 10 कार्य तो हो गया, यानी कि 4
4 घंटा में हमारा कितना काम हो गया, 10 घंटा। और ये दो, इसका मतलब होता है ना कि 2 राउंड चल गया है, यानी कि 2 बार ये दोनों काम कर दिए हैं। अब किसकी बारी है, तो अब ए की बारी है, ठीक है। अब ए की बारी है तो ये जो है, मान लीजिए 4 घंटा प्लस 5वां घंटा में कौन काम करेगा, 5वां घंटा में कौन काम करेगा, तो ये काम करेगा। और ये कितना काम करेगा, तो 10 काम हो गया है। और ये 5वें घंटे में ये 2 काम कर देगा, तो यानी कि 5 घंटा में हमारा कितना काम हो जाएगा, 12 कार्य हो जाएगा। अब देखिए 5 घंटा में 12 कार्य हो गया ना। अब हमारा 12 कार्य यहाँ पर भी है और 12 काम पूरा हो गया, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया, 5 घंटा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 घंटा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 5 घंटा में वो टंकी क्या होगी, भर जाएगी। तो यहाँ पे 5 घंटा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अगर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 समरूप वर्गों को जोड़कर कोई एक रूप दिया जाए तो उस रूप का क्षेत्रफल क्या होगा। उस रूप का क्षेत्रफल बोल रहा है। देखिए जो वर्ग है ना, तो हम वर्ग बना लेते हैं। मान लीजिए कि एक वर्ग बन गया, एक वर्ग बन गया। और इसका भुजा क्या है, 3 सेंटीमीटर भुजा है, 3 सेंटीमीटर इसका भुजा है। और वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। और देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 समरूप, 2 समरूप का मतलब हुआ कि उसी तरह का एकदम सेम ऐसा ही एक और वर्ग है, इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पे जोड़िए या फिर यहाँ पे जोड़िए, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा। तो ये देखिए अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है ना। अब देखिए अब इसका लंबाई क्या हो जाएगा हमारा। अब ये हमको किस रूप में दिखने लगा, अब ये एक आयत के रूप में दिखने लगा, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अब देखिए अब इसमें हमारा आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये 3 और 3 6 मीटर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका चौड़ाई कितना रह जाएगा, तो चौड़ाई पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ये 3 ही हो जाएगा। और बोला है उस रूप का क्षेत्रफल, यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 6 और इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6 18। तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है आंसर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब 7 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहे हैं, रुन ने 400 अंकों में से 344 अंक प्राप्त किया और उसके बड़े भाई ने 600 में से 582 अंक प्राप्त किया। बेहतर प्रतिशत किसका है। तो देखिए प्रतिशत जब भी निकाला जाता है ना, तो ये जो 344 आया है, देखिए इसको क्या कहा जाता है, 344, और इसको अंश में लिख देते हैं, और हर में क्या लिख देंगे, तो टोटल लिख देंगे। तो टोटल अंक इसका क्या है, ऋण वाला 400 है, और प्रतिशत के लिए इंटू में 100 लिख देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, जब हम 4 से कटाएंगे तो 4/32, 4/32 हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 बच रहे हैं, तो यानी कि 4 से 24, यानी कि इसका प्रतिशत क्या आ गया, तो 86% आ गया। इसका ये ऋण का हो गया, किसका हो गया, ये ऋण का हो गया। अब देखिए अब हम इसके बड़े भाई का निकाल देते हैं। अब बड़े भाई का निकालेंगे जब, तो देखिए इसमें क्या है कि 582 नंबर ये लाया है 600 में से, तो 582 को हम ऊपर रखेंगे, 582, और ये 600 अंकों में से लाए हैं। प्रतिशत के लिए क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, और 6 से जब हम इसको कटाएंगे तो 6 9 54, और यहाँ पे और अभी 4 बच रहा है, तो 6 7 42, यानी कि इसका क्या आ गया, 97% आ गया, 97%। तो यहाँ पे बोला है कि 72% किसका है, तो 72% तो इसके बड़े भाई का है, तो बड़े भाई का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बड़े भाई, इसमें बड़े भाई का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली 3 बजे आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे संबंधित, डिफेंस से संबंधित 3 बजे हर दिन आप लोग को एक वीडियो मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू।